नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिव आर्ट माइंड्स के इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं की अनोखी दुनिया में लेकर चलते हैं। आज हम जानेंगे कि नागा साधु और अघोरी में क्या फर्क होता है। दोनों ही रहस्यमयी और शक्तिशाली साधनापंथ से जुटे हुए हैं, लेकिन इनके मार्ग और उद्देश्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। नागा साधु कौन होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं नागा साधुओं की। नागा साधु भारतीय सनातन परंपरा के सन्यासी होते हैं, जो शैव और वैष्णव संप्रदायों से संबंधित होते हैं। ये महादेव शिव के भक्त होते हैं और इनकी साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करना होता है। मुख्य विशेषताएं: 1. निर्वस्त्रता। नागा साधु बिना कपट ढके रहते हैं, जो उनकी वैराग्य और संसार से विरक्ति का प्रतीक है। 2. आश्रम व्यवस्था। ये अखाद्यों के सदस्य होते हैं, जो कि उनके गुरुकुल और साधना स्थली होते हैं। 3. हथियार। नागा साधु अपने साथ त्रिशूल, तलवार और अन्य हथियार रखते हैं। ये आत्म सुरक्षा और प्रतीकात्मक शक्ति के रूप में प्रयोग होते हैं। 4. महाकुंभ। नागा साधु विशेष रूप से कुंभ मेले में अपनी शाही शोभा यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अघोरी कौन होते हैं? अब बात करते हैं अघोरी साधुओं की। अघोरी भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव के उपासक होते हैं। इनकी साधना का मार्ग अत्यंत कठिन और अति रहस्यमय होता है। इनका मुख्य उद्देश्य है मुक्ति और मानव जीवन की सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांड के परम सत्य को जानना। मुख्य विशेषताएं: 1. श्मशान साधना। अघोरी अपनी साधना मुख्यतः श्मशान भूमि में करते हैं। 2. असामान्य आहार। अघोरी मानव खोपदियों का उपयोग करते हैं और यहां तक कि मांस, मदिरा और अन्य निषिद्ध माने जाने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं। यह उनके लिए साधना का हिस्सा होता है। 3. सांसारिक धारणाओं से परे। अघोरी सभी प्रकार के भेदभाव और सांसारिक नियमों से मुक्त होते हैं। 4. एकांत साधना। ये साधु समाज से दूर एकांत में रहते हैं। नागा साधु और अघोरी में अंतर पहलू उपासना: नागा साधु शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की उपासना करते हैं और अघोरी केवल शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव की उपासना करते हैं। नागा साधु पर्वत, जंगल और अखाद्य में रहते हैं और अघोरी श्मशान भूमि में रहते हैं। जीवन शैली: नागा साधु अखाद्य में सामूहिक जीवन में रहते हैं और अघोरी एकांत और समाज से अलग रहते हैं। वस्त्र: नागा साधु निर्वस्त्र लेकिन कभी कभी भभूत से ढके होते हैं और अघोरी कभी कभी साधारण काले वस्त्र पहनते हैं। लक्ष्य: नागा साधु का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष है और अघोरी का लक्ष्य ब्रह्मांडीय सत्य की प्राप्ति है। दोस्तों, नागा साधु और अघोरी दोनों ही भारतीय आध्यात्मिकता के अद्भुत प्रतीक हैं। भले ही इनके मार्ग अलग अलग हों, लेकिन दोनों का उद्देश्य मानवता को सत्य और मुक्ति के मार्ग पर ले जाना है। यह समझना जरूरी है कि इन साधुओं का जीवन सिर्फ बाहरी दिखावे का नहीं, बल्कि गहन साधना और त्याग का परिणाम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल मोटिवेट आर्ट माइंड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।